नमस्कार दोस्तों, हम अपनी वीडियो के माध्यम से जिस प्रकार से विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी देने आए हैं, उसी प्रकार से इस वीडियो में भी बहुत खास जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं चीन देश के बारे में। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि हम और आप इसी प्रकार आगे भी ऐसी वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़े रहें। आपको बता दें कि विश्व भर में अनेकों मिस्टीरियस और अजीबोगरीब देश मौजूद हैं। ऐसा ही एक अजीबोगरीब देश चाइना भी है, जिसका औपचारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। अगर दुनिया के अजीबोगरीब देश की लिस्ट तैयार की जाए तो उसमें चाइना काफी ऊपर होगा। चीन, जो दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति बनने जा रहा है, उसकी कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जिनको अब तक दुनिया से छिपाया गया। आपको बता दें कि चीन के 1 अरब 40 लाख से भी ज्यादा की आबादी में से 3 करोड़ लोग गुफा जैसे घरों में रहते हैं। इस देश में दुनिया का सबसे अजीब कानून यह है कि अगर आप बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, अगर आप किसी का कत्ल भी कर देते हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं। आप अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को भी जेल भेज सकते हैं। एक सर्वे से इस बात का पता चला है कि अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोग अमेरिका से चीन में ज्यादा हैं। साथ ही सर्वे से एक और बात का पता चला कि वर्ष 2025 तक चीन में न्यूयॉर्क जैसी 10 बड़े शहर होंगे। वर्ष 2016 में चीन के एक लड़के ने एक पैर के लिए अपनी किडनी तक बेच दी थी। इस देश के लोगों की आत्महत्या करने की इतनी घटनाएं सामने आती हैं कि लोगों को यहाँ नदी में से मरे हुए लोगों की लाशें निकालने की नौकरी तक मिल जाती है। वर्ष 2009 से ही पूरे चीन में फेसबुक और ट्विटर दोनों सोशल नेटवर्किंग साइट्स बंद हैं। ये अपनी एक अलग ही वेबसाइट को चलाते हैं जो फेसबुक जैसी ही है। यहाँ इस देश में इंटरनेट की लत से परेशान लोगों के लिए कैंप भी है, जहां ऐसी आदतों को छुड़ाया जाता है। एक सर्वे से यह भी पता चला है कि शाम 7 बजे के समय ज्यादातर चीनी लोग एक ही टीवी चैनल को देखते रहे होते हैं। दोस्तों, ये भी जान लें कि चाइना में रहने वाले शादीशुदा लोग अगर फैमिली प्लानिंग करना चाहें तो वे भारत व अन्य देशों की तरह पूरी आजादी से बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इसके लिए वहां के नागरिकों को गर्भ धारण करने के लिए 3 महीने पहले चाइनीज सरकार से फैमिली प्लानिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। यह नियम चाइना में तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए ये फैसला लिया गया है। परंतु यहाँ भी चाइना की दोहरी मानसिकता देखने को मिलती है। एक तरफ चाइना अपने देश में जनसंख्या बढ़ाने नहीं देना चाहता, वहीं दूसरी ओर चाइना अपने पड़ोसी देशों को फर्टिलिटी बढ़ाने वाली दवा का निर्यात करता है, जहां लगभग पूरी दुनिया में कुत्तों को इंसान का सबसे प्रिय और वफादार साथी माना जाता है और इनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार और क्रूरता करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इनको मारकर खा लेने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, जबकि चाइना में बाकायदा डॉग एक्टिंग फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें चाइनीज लोग कुत्ते का मीट खाते हैं। यही नहीं, इन लोगों का विश्वास ये है कि कुत्तों का मांस खाने से उनकी जिंदगी में सौभाग्य बढ़ता है। एक रिपोर्ट के अनुसार यूलिन डॉग मीट में 10,000 से ज्यादा कुत्तों को 10 दिन के इस फेस्टिवल में मौत के घाट उतार दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, चाइनीज लोग महज अपना पेट भरने और स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल 40 लाख बिल्लियों को मारकर खा जाते हैं। जहां दुनिया भर में अंडों को पानी में उबाला जाता है, वहीं चाइना में 16 साल से कम उम्र के लड़कों के पेशाब में उबाले गए अंडों को बड़े चाव से खाया जाता है। वहां के लोगों का मानना है कि किशोरों के पेशाब में उबले अंडों को खाने से रोग मुक्त रहा जा सकता है। दोस्तों, वैसे तो चाइना खुद को एक बहुत खुशहाल देश के रूप में दुनिया के सामने प्रदर्शित करता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। चाइना में आज भी करोड़ों लोग गुफाओं में रहते हैं और यहाँ की लगभग 30% आबादी की प्रतिदिन आय $1 से भी कम है। ऐसे ही कई कारणों से चाइना की जलवायु बेहद प्रदूषित हो चुकी है। यहाँ हर साल लगभग 2 करोड़ पेड़ काट दिए जाते हैं और यहाँ की आबो हवा में एक दिन सांस लेना 21 सिगरेट पीने के बराबर है। चाइना में वर्ष 2009 से ही फेसबुक, यूट्यूब और दुनिया केन जैसी वेबसाइट बैन है, लेकिन अपनी आदत से मजबूर चाइना ने इस वेबसाइट को भी कॉपी कर लिया है और एक ऐसी ही वेबसाइट अपने नागरिकों के लिए उपलब्ध करा रखी है। दरअसल चाइना अपने देश में किसी भी बाहरी कंपनी की प्रभुसत्ता नहीं चाहता और अपने नागरिकों को चाइना की हकीकत से दूर रखने के लिए समाचार और पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहद कड़े कानून बना रखे हैं। इसलिए चाइना वो देश है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा पत्रकार और इंटरनेट हैकर्स जेल में बंद हैं। दोस्तों, ये तो आप भी जानते होंगे कि पिछले दशकों में चाइना ने जबरदस्त गति से उन्नति की। चाइना की इस उन्नति और आर्थिक विकास की सबसे बड़ी वजह चाइना में आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। चाइना अमूमन बाजार में मौजूद सभी चीजों की नकल बनाता है और अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट हो जिसकी नकल करना संभव न हो तो चाइनीज इंडस्ट्री एक वैसा ही प्रोडक्ट बेहद कम दामों पर उपभोक्ताओं तक पहुंचा देती है, जिससे वह मोटा मुनाफा कमाते हैं और अपने देश को सशक्त बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। कॉपी, डाइपोल, हेयर सप्लीमेंट्स की नकल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के क्लोन ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं, जिससे पता चलता है कि चाइना के तेजी से बढ़ते आर्थिक विकास के यही मुख्य
स्रोत हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम चाइना से जुड़े ऐसे ही तथ्यों के बारे में बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चाइनीज माल का बहिष्कार करने से भारत को क्या फायदा हो सकता है। आपको बता दें कि चाइना द्वारा तैयार किया गया माल न सिर्फ हमारे देश को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, बल्कि चाइना के प्रोडक्ट्स हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि चाइना का माल सस्ता मिलता है मगर टिकता नहीं। इस विषय में एक कहावत है, चाइना का माल चल गया तो चैन तक नहीं तो शाम तक। चीन के बारे में ये बात कम ही लोग जानते होंगे कि चीन नकली माल बनाने और उसे बेचने में सबसे आगे है। भारत चीन से कई चीजें लेता है मगर ये नकली होती हैं, जिस कारण भारत सरकार इन पर रोक लगा देती है। शायद आपको पता नहीं होगा कि चाइना के जो खिलौने आपने अपने बच्चों को खरीद कर दिए हैं, वो खिलौने इस्तेमाल हो चुके कंटेनर्स व टायर्स तथा कई हानिकारक केमिकल्स से बनाए जाते हैं। चाइना हर वो चीज को यूज करता है जो खराब हो जाती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना में नकली मांस और चावल भी मिलता है। चाइना के बारे में एक कहावत मशहूर है, यहाँ टेबल और कुर्सी को छोड़कर हर 4 पैर वाली चीज खाई जाती है। यहाँ कॉकरोच, चूहे और मगरमच्छ भी खाए जाते हैं। दोस्तों शायद आप नहीं जानते होंगे कि आइसक्रीम की खोज चाइना में ही हुई थी। कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि फुटबॉल की खोज भी चाइना में ही हुई। नकली चीजें बनाने में इतना आगे निकल चुका है चाइना कि इसने चावल भी नकली बना लिए। चीन में बने इन नकली चावलों को प्लास्टिक राइस भी कहा जाता है और ये चावल शकरकंद, आलू और सिंथेटिक रेजिन को मिलाकर बनाए जाते हैं। ये चावल पकने के बाद भी मुलायम नहीं होते, पर इसे खाने से कई लोग बीमार पड़ चुके हैं। इसके बावजूद ये चावल चीन में खुले आम बेचा जाता है। एक बैग प्लास्टिक विनाइल 3 कटोरी प्लास्टिक राइस के बराबर होता है। इसका अर्थ यह है कि अगर आपने 3 कटोरी पतली राइस खा लिया तो आपने एक पैर भी नहीं प्लास्टिक खा लिया। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये चावल खाना कितना हानिकारक है। चीन में शहद भी नकली बनाकर बेचा जाता है और ये 1 किलो नकली शहद मात्र 100 रुपए में बनकर तैयार हो जाता है। फिर बाद में इसे 600 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया जाता है। चीन में जानवरों के खाने लायक सड़े हुए घुने लगे अनाज में SLD ऑक्साइड मिलाकर राइस नूडल्स बनाया जाता है और यह तो आप भी जानते हैं कि यह राइस नूडल्स खाना कितना हानिकारक हो सकता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि चाइना का सामान इतना सस्ता क्यों होता है और टिकाऊ क्यों नहीं होता। इन सब के बाद भी अगर आप चाइना का माल खरीदते हैं तो आपको बता देंगे चाइना का माल खरीदना अपने बहादुर सैनिकों के लिए मौत खरीदने जैसा है। आप इस वीडियो को लाइक करें न करें मगर चाइना के माल का बहिष्कार जरूर करें। क्या आप अपने बच्चों को यूज कॉन्डोम से बने खिलौना देना चाहते हैं? न जाने कितने लोगों को इनके कारण कितनी बीमारियां हो गई हैं। दोस्तों अब आपको चीन की उस सच्चाई के बारे में भी बता दें जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि चाइना का दोहरा चरित्र और उसकी दोहरी रणनीति भारत जैसे देशों को भारी नुकसान पहुंचाती है। चाइना क्वालिटी यानी गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान दिए बिना सस्ते से सस्ते दामों पर प्रोडक्ट्स का निर्माण करता है और इन प्रोडक्ट्स को इंडिया में भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है, जिसके कारण इंडिया का पैसा चाइना में भारी मात्रा में पहुंचता है और भारत के मुद्रा कोष पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारी घरेलू इंडस्ट्री को प्रगति करने का मौका नहीं मिलता। चाइना कितना शातिर है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चीन जिस इंडिया से भारी मुनाफा कमाता है फिर उन्हीं पैसों को भारत चीन बॉर्डर पर भारत विरोधी गतिविधियों में लगाता है, जिसका हर्जाना भारत के सैनिकों को अपनी जान गंवा कर चुकाना पड़ता है। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य अपने देशवासियों को जागरूक करना और ये समझाना है कि यदि हम चाइना में बने प्रोडक्ट का बहिष्कार करते हैं तो न सिर्फ हमारे देश के सैनिकों की हम मदद करेंगे बल्कि अपने और अपने परिजनों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने से भी रोक पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि चाइना के प्रोडक्ट्स का पूरी तरह से बहिष्कार करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो देश हित में इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि आप जैसे अन्य लोग भी चीन की हकीकत के बारे में जानकर अपने देश का और अपने सैनिकों का भला कर सकें।